महिलाओं के बारे में हम जब भी बात करते हैं, देखा है हमने, आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इन दिनों बॉलीवुड में कुछ ऐसा चल रहा है जिसको लेकर आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर कई आरोप लगाए हैं, और सलमान, आपको नहीं लगता कि इंडस्ट्री से होने के नाते आप लोगों को इस पर रिएक्ट करना चाहिए? क्योंकि वैसे हम देखते हैं इंडस्ट्री से हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है। I am not aware of this, my dear. If I am aware of this, let me understand what is happening. Even for the earlier question, I've been here. I don't know what he's talking about, but I'm sure the legal team will handle that. And for what you are saying, if we will see what is going on, okay? I'm not aware of what you are talking. Thank you, ma'am. Thank you. मैं कुछ बोलना चाहूँगा। सबसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि इस होस्ट का डिग्निटी मेंटेन करें। एंड दिस इज अ इवेंट ऑफ Which event have you come from, madam? सलमान, आप हमेशा हमें नहीं मिलते, इसलिए जब मिलते हैं इसलिए ये सवाल हम पूछना चाहते हैं आपसे। रोज मुलाकात हमारी नहीं होती। जी हाँ, लेकिन what event have you come from, madam? इवेंट से जुड़े सवाल पूछ चुके हैं ऑलरेडी सभी लोगों ने। ये सवाल जायज़ था इसलिए पूछा, आपने अपने हिसाब से आंसर किया। थैंक यू सो मच। दिया मैंने आपको। जी, थैंक यू मैम। थैंक यू। प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि दिस इज अ स्पोर्टिंग इवेंट एंड बी सपोर्टिव। और स्पोर्ट्स दिस इज अ स्पोर्टिंग इवेंट, बी स्पोर्टिंग। Thank you, ma'am. Further question, please. Tanushree Datta recently, she accused veteran actor Nana Patekar of sexual misconduct on the sets of a movie. I want to ask, especially Amir and Amiji, I want to ask your reaction. Also, she revealed a lot of other truths about the film industry. Firstly, I want to know your reaction on accusing Nana Patekar, a veteran actor like Nana Patekar, of sexual misconduct. सर, ना तो मेरा नाम तनुश्री है और ना ही नाना पाटेकर। कैसे उत्तर दूं आपके सवाल के? Well, I think without knowing the veracity of something or the details of something, I don't think I can comment on it. It's not right for me either way to comment on it. But I would like to say that whenever something like this does happen, it's a really sad thing. Now, whether this has happened, and that is for people to investigate. I don't think we can comment on that. रिस्पेक्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वर्क प्लेस में, एक औरत के लिए, एक मर्द के लिए, एक बच्चे के लिए। और हमें अपनी इंडस्ट्री सेफ़ करना है। वी हैव टू मेक इट सेफ फॉर विमेन, मैन एंड चिल्ड्रन, एंड हर इंसान को इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाना चाहिए। एंड आई डोंट नो टू मच अबाउट दैट इशू, तो मैं बहुत खुल के नहीं कहना चाहूँगा उसके बारे में। कवर तो हो रहा है हर जगह, बट आई जस्ट स्पीक अबाउट द रिस्पेक्ट फैक्टर। एंड अगर कोई इंसान इसके बारे में बोल रहा है खुल के, आई थिंक वी शुड हियर दैट पर्सन आउट। And it takes great courage to talk like that, so I applaud that courage. मुझे लगता है कि सेफ वर्किंग प्लेस हर इंसान, आदमी या औरत, उनका हक है। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस हमारे समाज और हमारे देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिससे बहुत कम अटेंशन मिलता है और बहुत कम सीरियस बातचीत होती है इसके बारे में, और हम ज़्यादातर करके एक्चुअली अनअवेयर रहते हैं इसके बारे में। मुझे लगता है इस मुद्दे पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पॉसिटी है। सो आई थिंक दैट अच्छी चीज़ है कि ये बातें बाहर आ रही हैं, और हमें बहुत एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से इसके बारे में बात करनी चाहिए, और एक कलेक्टिव रूप से अपने वर्क प्लेस को सेफ़ बनाना चाहिए। एंड जैसा कि मैंने इस बारे में ट्वीट भी किया है। सो या आजकल चल रहा है वुमेन इक्वालिटी का, और अबाउट काफ़ी सारी चीज़ें कि जस्ट स्पीक अप। ज़्यादा नहीं बोलूँगी उसके बारे में, यही बोलूँगी 2018 में, अभी भी 2019 में हम पहुँच ही गए। अभी भी बहुत दुख होता है कि जब एक औरत अपने बारे में बात करती है कि मेरे साथ ये हुआ, मुझे इसने छेड़ा, उसने छेड़ा, तब भी उसे दबाया जाता है। पहले बोलता है हाँ चल पहले की बात क्या बोल रही है, या फिर कोई उसे सपोर्ट नहीं कर पाता। तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि सब मर्द एक साथ जुड़ें। और मुझे पता है आप वही टॉपिक पे बोल रहे हैं, तो मैं सबसे ज़्यादा खुश उस टॉपिक पे ये हूँ कि फरहान अख्तर ने बहुत स्ट्रांगली बोला है, विमेन हर कोई हम एक साथ जुड़े हुए हैं। बट फरहान अख्तर ने एक बहुत स्ट्रॉन्गर, अभी से नहीं, फरहान अख्तर ने हमेशा से विमेन एम्पावरमेंट के लिए, लड़कियों के लिए बहुत ही फोकस रखा है। एंड उन्होंने इस बार भी बोला, और मैं चाहूँगी पूरी इंडस्ट्री क्या बल्कि पूरी दुनिया इस चीज़ के लिए जुड़े, बिकॉज अब्रॉड भी अभी तक ये हो रहा है। अगर आप देखें हॉलीवुड में भी यही चल रहा है कि कितनी औरतें पहले जिनके साथ हैरेसमेंट हुई वो बोल नहीं पाई, क्योंकि काफ़ी लोगों ने उन्हें बोला दब जाओ, काफ़ी लोगों ने बोला अरे आगे काम नहीं मिलेगा, मत करो। मगर अब ये बहुत अच्छा है कि अब ये इनिशिएटिव नहीं, मैं बोलूँगी कि मतलब अब इतनी हिम्मत औरत में आ पा रही है, और औरत
और कम्युनिटी की वजह से कि अब वो आगे बढ़ के अपनी बारे में बोल पा रही है। शी नहीं, आई थिंक एवरी वुमन शुड गेट जस्टिस, या बिकॉज ऐसा नहीं है, और मैं बस हमारी इंडस्ट्री की नहीं, हर इंडस्ट्री में हर लेवल पे होता है कि आदमी लोग अपना मतलब अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाते हैं, और मैं हर लेवल की बात कर रही हूँ, ये हर लेवल पे होता है। आपको एक मैनेजरियल लेवल पे भी कोई बोलेगा अरे मैं आपको काम दे सकता हूँ, आपको पोजीशन दे दूंगा, ये करो वो करो। आई जस्ट थिंक पहले जैसे मैंने बोला, पहले औरत डर जाती थी पहले, क्योंकि उन्हें लगता था एक हिस्ट्री की बात होती थी, बट अब हर स्टोरी लिखी जाएगी। बट इस तरह का टॉपिक हर बार उठता है, बट कुछ खास एक्शन नहीं लिया था किसी की तरफ से भी। लोग बोलते हैं, आवाज़ उठाते हैं, फिर चुप हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मैं ऑनेस्टली मैं मीडिया का थैंक यू बोलना चाहूँगी। मैं निर्भया कांड से लेके अब तक मैं बात करूँगी। निर्भया कांड भी इतना बड़ा, हम सब जुड़े, हम सब ने कैंडल मार्च की, ये किया वो किया, मगर अगर मीडिया का सपोर्ट नहीं होता, आपको सच बताओ तो चीज़ें दब जाती है। मीडिया के सपोर्ट से ही नेशन वाइड वर्ल्ड वाइड स्टोरी जाती है, और वैसे ये स्टोरी भी है। स्टोरी क्या, ये हर जगह हो रहा है, मगर अब मैंने जैसे बोला, अब इतनी हिम्मत आ पा रही है कि बाहर आके लोग बोल पा रहे हैं, और मीडिया की वजह से ही हर घर घर में न्यूज़ पहुंची कि अच्छा ये भी हो रहा है। तो इंसान को, मेरे फादर इंडस्ट्री में, उन्हें खुद मतलब कि उनकी बेटी इंडस्ट्री में, उन्हें खुद नहीं पता होगा कि ऐसा सब भी होता है इंडस्ट्री में। मगर जैसे मैंने बोला, आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, ताकि घर घर में लोगों को पता चल पाए ऐसा भी होता है, और हर औरत को और हर माँ बाप भी अपने बच्चों को हिम्मत दे पाए कि अगर ऐसा कुछ हो तुम हमसे बात कर सकते हो, पुलिस के पास जा सकते हो, अपने दोस्तों से बात कर सकते हो। इसके अलावा नाना पाटेकर ने केस फाइल किया है अगेंस्ट तनुश्री दत्ता। अगर तनुश्री दत्ता को कुछ एडवाइस देना तो क्या देना चाहेंगे? कुछ नहीं एडवाइस देना चाहूँगी, बस ये बोलना चाहूँगी एक औरत को औरत के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि एक औरत ही है जो एक औरत को देख के बोलती है अरे ये स्लट है, ये होर है। एक मर्द नहीं बोलता कभी ये, मगर मर्दों को तो बोलता है हाँ 10 औरतों के साथ सोया ना, वेरी गुड। अगर औरत का डिवोर्स भी हो जाता है तो बोलते हैं डिवोर्स हो गया, कहाँ जाएगी, क्या करेगी। तो मैं बस ये बोलूँगी एक औरत अगर औरत के साथ जुड़े ना, तो हम हिंदुस्तान के पूरी दुनिया बहुत आगे जा सकती है। आई थिंक इसीलिए वॉर्स जो आई थिंक अगर औरतें बन जाए ना हर कंट्री की प्राइम मिनिस्टर, तो झगड़े होंगे भी नहीं, क्योंकि हम लोग सब शांति से रखेंगे, क्योंकि औरत में जो ममता होती है वो आदमी में नहीं हो सकती। मगर आई थिंक औरत को औरत के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी 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 सुना जी जी। देखिए, मुझे पहले भी इंटरव्यू में पूछा गया था उनके बारे में, और मैं उनसे 1 या 2 बार मिली हूँ अपनी लाइफ में। मुझे बहुत ही सादी और स्वीट लड़की लगी वो। मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानती, और मैं नहीं जानती कि उस दौरान क्या हुआ था। मैं किसी की साइड नहीं लेना चाहूँगी, पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये अगर ऐसा हुआ है, अगर ये सच है, तो आई थिंक इट्स हाई टाइम हमें कॉन्शियस एफ़र्ट लेना चाहिए इसके प्रति। जैसे कि मेरी सीरीज़ में भी मैंने यही बात की है कि जब तक आप अपने दिमाग को क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर हमें बेटर इंडिया चाहिए, अगर हमें बेटर लाइफ चाहिए, तो हमें पहले बेटर इंसान बनना पड़ेगा, और वो खुद तभी हो सकता है जब हम कॉन्शियस एफ़र्ट लें। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो अब सामने आ रही हैं, अब इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ना सिर्फ इंडस्ट्री में बट पूरी दुनिया में लड़कियों को किस किस हद से गुजरना पड़ता है, और अनफॉर्चुनेट है कि उन्हें चुप करा दिया जाता है। That is something I want to fight against. अरे इतनी बड़ी गड़बड़ है, कहीं कुछ नहीं सर, बहुत बड़ी गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। और हमें अब ब्लेम करने के बजाय खुद अंदर झांक कर इसे देखना होगा कि भाई कहीं हम भी गलत हैं, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो। परवरिश में गलती है, कंडीशनिंग में गलती है। जिस तरह से लड़कियों को सिखाया जाता है कि बेटा रात होते घर आ जाओ, पर लड़कों को नहीं कहा जाता कि बेटा रात होते घर आ जाओ। या कुछ अगर लड़की के साथ हुआ तो उसको बोल देंगे कोई बात नहीं बेटा चुप हो जाओ, तुम्हारी लाइफ ख़राब हो जाएगी, बट लड़कों को नहीं बोलता ऐसा। एंड इट्स वेरी प्रोमिनेंट। आई हैव सीन इट इन माई लाइफ, इन मेरी फैमिलीज़ में, मेरे दूर की फैमिलीज़ में मैंने देखा है होते हुए। सो आई थिंक अगर हमें एक बेहतर कंट्री चाहिए, अगर हमें बेहतर लाइफ चाहिए, तो हमें ये सारे कॉन्शियस डिसीजन खुद लेने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि ये मंच सही जगह है इतने सीरियस चीज़ों के बारे में बात करने के लिए, तो अगर आप मुझे आधा घंटा देंगे मैं बात कर सकती हूँ। मगर मैं यही कहूँगी कि कभी भी किसी की शिकायत अगर होती है इस चीज़ों के बारे में, तो यू शुड नॉट काउंट इट आउट, एंड आई डोंट थिंक दैट वी शुड साइलेंस दोज वॉइसेस। बट आई फील वेरी स्ट्रांगली कि मैंने कभी बॉलीवुड की सपोर्ट की ज़रूरत मांगी नहीं है, कभी भी। आई एम माई ओन वुमन, एंड अगर कोई आदमी या कोई शख्स
मुझसे अगर बदतमीज़ी करे मैं सीधा कोर्ट ऑफ लॉ के पास जाऊंगी। मैं ना बॉलीवुड की सपोर्ट चाहती हूँ ना मांगती हूँ। तो आई थिंक टू एक्सपेक्ट बॉलीवुड स्टैंड देयर और नॉट स्टैंड देयर इज़ समथिंग दैट इज़ आई फाइंड इट वेरी फ्रिवलेस कॉन्वर्सेशन कि आपने सपोर्ट किया, आपने नहीं सपोर्ट किया। सो इफ़ यू बिलीव स्ट्रांगली इन वॉट यू स्टैंड फॉर देन गो आउट देयर, क्योंकि सच को PR की ज़रूरत नहीं पड़ती है। Truth does not need PR. Truth, like fire, just burns. So if you believe in your truth, go out there and speak it strongly, and do not expect anybody in the world to be holding your hand and supporting you. Bollywood is a great place, and it's a wonderful place, and you can expect people's support for award ceremonies, for weddings and for funerals. But for things and for matters where you have to go through the fire of life yourself, तो फिर अपने खुद के बलबूते पे, अपने खुद के पैरों पे खड़े हो और जाके दुनिया से लड़ो। And that is what I believe in. That's why I still stand tall. I don't rely on a man or a woman, and especially not my community, to stand by me when I go through the fires of life. Which is why I have the courage to stand tall, and I have the courage to stand alone. Thank you. 10 साल तक आप कहाँ सो रही थी? यार मुझे लगता नहीं नाना जी ऐसा कोई काम करेंगे। बिग बॉस जाना होता तो आपको सलमान भाई ऐसे ही भेज देते यार। जब सपोर्ट की बात हो रही है, साथ देने की बात हो रही है, तो हमारे बीच 10 साल पहले एक कुछ इंसिडेंट्स हुआ था तनुश्री दत्ता के साथ, जो फिर से वो आगे मी टू कैंपेन के साथ आगे आ रही हैं। तो उसके बारे में क्या कुछ कहना आपका कि बॉलीवुड में उन्हें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, या फिर क्या कुछ कहना चाहते हैं? नाना पाटेकर के साथ जो कंट्रोवर्सी हुई है, यार मुझे लगता नहीं नाना जी ऐसा कोई काम करेंगे। और 10 साल तक आप कहाँ सो रही थी? मतलब सो भी ऐसे रही थी कि आप पता नहीं क्या हो गया है आपको। ना आप जिम जा रही थी, ना आप ठीक से खाना वाना खा रही थी, ना आप कई प्रोड्यूसर यहाँ पे आपको ढूंढ भी रहे थे, फिल्में साइन करके आप चली गई थी, और अब सडनली आप आई है और सीधा नाना पाटेकर पे आप एलिगेशन लगा रही हैं। बिग बॉस जाना होता तो आपको सलमान भाई ऐसे ही भेज देते यार, नाना जी को बिना बदनाम किए। नाना पाटेकर इज़ अ वेरी वेरी काइंड हार्टेड गाय, एंड आई नो हिम पर्सनली ऑल्सो, एंड ही कैन नेवर डू दैट। एंड मैं नहीं मानता ये सब चीज़ों में। लेकिन एजाज भाई, प्रियंका चोपड़ा ने भी सपोर्ट किया है, फरहान अख्तर ने भी सपोर्ट किया है, बहुत से ऐसे लोग हैं इंडस्ट्री के, वो सपोर्ट कर रहे हैं तनुश्री दत्ता की स्टेटमेंट को। तो क्या आपको क्या लगता है, ये सही है या उनको और थोड़ा डिटेल के बाद कुछ ऐसे कुछ कमेंट? यार एक बात बताओ, हम कौन होते या मैं कौन होता? ये मेरा ओपिनियन था, मुझे नहीं लगता नाना पाटेकर ने ऐसा किया होगा। प्रियंका चोपड़ा और फरहान अख्तर का वो ओपिनियन है। अब ना मैं जज हूँ ना वो लोग जज है, और ना हम लॉ है, हमारे हाथ में ना लॉ है, तो हम लोग कोई होते भी नहीं है इसमें। हम सिर्फ बात कर सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है नाना पाटेकर ने ऐसा नहीं किया। बाकी मर्जी है आप लोगों की, और ये सब कानून के हाथ में होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। Subscribe to Biscuit TV and press the bell icon on your YouTube app and never miss another Bollywood update from Biscuit TV.